सारे नबियों की सबसे बड़ी मेहनत, सबसे बड़ी ताकत इसी चीज पर खर्च हुई कि इन्ना लिहाजल खल्क खालक, इस कायनात का एक खालिक है, उसका कोई शरीक नहीं, उसका कोई सानी नहीं, वो तन्हे तन्हा बादशाह है, वो वहदहु ला शरीक है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरे भाई और दोस्तों, मोहतरम बुज़ुर्गों, माओं बहनों, मैं हकीम उमर फ़ारूक साहिवाल से। मेरे भाई और दोस्तों बहनों, आज मैं आपको जल्दी प्रेगनेंट होने का एक आसान और मुजर्रब नुस्खा और तरतीब बताऊंगा कि किस लिहाज से हम बिस्तरी की जाए, किस लिहाज से आपस में मिलाप किया जाए कि जल्दी हमल ठहर जाए। और कुछ लोग, मेरी बेटियां, मेरे भाई, कुछ गलती की वजह से थोड़ी सी गलती करते हैं हम बिस्तरी करते वक्त, जिसकी वजह से 5-5 साल, 10-10 साल, 15-15 साल उनके घर औलाद नहीं होती, बच्चे पैदा नहीं होते, ज़िंदगी बेचैन बेसुकून हो जाती है। और बच्चों में, मेरा भाई, घर में बच्चों की वजह से घर में रौनक, घर में खुशी और घर में एक खूबसूरत घराना फूलता फलता है। और औरत की ख्वाहिश होती है शादी के बाद मेरे घर में औलाद पैदा हो, और मर्द की भी शादी होती है कि मेरी शादी के फ़ौरन बाद मेरे घर में औलाद पैदा हो। लेकिन औरत की ख्वाहिश कुछ ज़्यादा होती है। क्यों? कि उसने घर में रहना होता है, और हमारा माशरा ऐसा है कि हर बंदा पूछता है क्या हो गया, कब होगा, तुम में कमी, तेरे खामद में कमी, और फलां के बाद दम करवा लो, फलां के बाद तवीज़ ले लो। हमारा कुछ माशरा ऐसा है जो बहन बेटी को, जो अपने माँ को, अपने बाप को, अपने बहन भाइयों को, अपने गली मोहल्ले, अपने घर को छोड़ के आई होती है, उसको तंग करते हैं। ये हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा गुनाह फैल गया, और बहुत बड़ा गुनाह है किसी को परेशान करना, किसी को टेंशन देना, किसी की ज़िंदगी में बेसुकूनी पैदा करना। जो लोग भी ऐसा करते हैं, किसी की ज़िंदगी में बेसुकूनी पैदा करते हैं, उनका खुद का सुकून उड़ जाता है, और अल्लाह ऐसा सुकून होता है, नस्लों तक उनको सुकून नहीं मिलता। तो इसलिए मेरा भाई, लोगों को खुशी देने वाली बात करें, लोगों की टेंशन ख़त्म करने वाली बात करें, ऐसी बात ना करें कि जिनसे लोगों का दिल दुखे। तो अक्सर प्रेगनेंसी लेट होने की वजह यह है कि जब मियाँ बीवी आपस में मिलाप करते हैं तो फौरन साइड पे हो जाते हैं। फ्री होने के बाद, डिस्चार्ज होने के बाद फौरन साइड पे हो जाते हैं, और मादा मनवियाँ बाहर निकल जाता है। ये मसला ये होता है, कुछ औरतों की यूट्रस बच्चादानी थोड़ी सी नीचे होती है, वो अल्लाह ताला की तरफ से होता है, और कुछ औरतों की यूट्रस बच्चादानी थोड़ी सी ऊपर होती है। जो छोटे कद वाली, दरमियाने कद वाली औरतें होती हैं, उनकी बच्चादानी थोड़ी सी ऊपर होती है, और जो लंबे कद वाली औरतें हैं, उनकी यूट्रस थोड़ी सी नीचे होती है। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि ऐसे हो ही, लेकिन ऐसे कहा जाता है। और इक्वल भी हो सकता है, सबकी भी ऊंची हो सकती है, सबकी भी नीची हो सकती है। तो उसके लिए ये है कि जब भी हम बिस्तरी करें आप, तो औरत के कोलों के नीचे आप तकिया रख लें, बड़ा तकिया हो, और ताकि पेट नीचा हो जाए, और जहाँ से हम बिस्तरी करते हैं वो जगह ऊंची हो जाए। और फारग होने के बाद, फ्री होने के बाद, डिस्चार्ज होने के बाद आप 15 से 30 मिनट तक उसी हालत में रहें, ताकि मादा मनवियाँ अंदर को सिरक जाए, अंदर चला जाए, औरत की यूट्रस तक पहुँच जाए, और उसके अंडों के साथ मिलकर, और वो अल्लाह ताला की तरफ से कुदरती अमल वजूद में आ जाए। और फिर अल्लाह से दुआ भी करें, सदका भी करें। और मुझे अल्लाह ताला से 100% यकीन है, मुझे अल्लाह पे 100% यकीन है, ये जो मैंने नुस्खा आपको बताया, ये जो तरीका बताया, 100% इससे हमल ठहरेगा। और अगर मर्द के जरासीम कमज़ोर भी हैं तो अल्लाह के फजल से हमल ठहर जाएगा। और बाकी मैं दवाई के बारे में बताता हूँ। अगर हमल बिल्कुल नहीं ठहरा तो आगे दवाइयाँ मैं बताता हूँ, वो भी आसान सी दवाइयाँ हैं, वो दवाइयाँ बताऊँगा, उससे हमल और भी जल्दी ठहर जाएगा। और ये तरीका है हमल ठहराने का। मर्द के जरासीम कमज़ोर हैं फिर भी मादा मनवी अंदर चलेगा, और जरासीम डेड होने से पहले पहले औरत के अंडों के साथ मिलकर यूट्रस में चला जाएगा, और अल्लाह के फजल से हमल ठहर जाएगा। और अक्सर मर्दों के जरासीम बिल्कुल ही कमज़ोर होते हैं, बिल्कुल ही वीक होते हैं, और कई दफ़ा मनी के साथ तजाबियत निकलती है। ये मर्द में होता है,
मनी के साथ तेजाबियत निकलती है, जो निकलते ही पहले तो मर्द के जरासीमों को मार देती है और फिर औरत के अंडों को मार देती है, जिससे औरतें कई दफ़ा ये धुन्नी के नीचे, नाफ के नीचे कई दफ़ा दर्द भी होना शुरू हो जाती है, हम बिस्तरी के दरमियान या हम बिस्तरी के बाद। तो मेरे भाइयों, उनके लिए जिनके जरासीम कमज़ोर, पस सेल तेजाबियत ज़्यादा मनी, उनके लिए हमारा होता है 40 दिन वाला कोर्स। सुबह शाम का कैप्सूल, 7 मजून, 40 दिन के बाद 2 उतिले और 1 मजून रेग माही की डिब्बी। 33 जड़ी बूटी वाली होती, लेकिन मजून रेग माही की डिब्बी जिनके घर इलाज ज़्यादा ताकतवर है, ज़्यादा मजबूत है, और इसके और भी बड़े फायदे हैं। एक तो आपके जरासीम बहुत ऊपर चल जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे, मजबूत हो जाएंगे, मोटे हो जाएंगे, ताकतवर हो जाएंगे, जल्दी मरेंगे नहीं और बहुत ज़्यादा पैदा होंगे। और दूसरा इसका फ़ायदा ये है कि जो मनी के साथ तेजाबियत निकलती है, वो तेजाबियत आपकी ख़त्म हो जाएगी। जरासीम बाहर निकलने के बाद मरेगा नहीं, डेड नहीं होगा। ठीक हो गया। तीसरा ये होगा कि आपके जिस्म में टेंशन है, बोझलपन है, थकावट है, कोई अंदरूनी तौर पर आपको कमज़ोरी है, वो आपकी दूर हो जाएगी। चौथा काम ये होगा, आपकी शहावत बहुत ऊपर आएगी, बार बार शहावत आएगी, बार बार हम बिस्तरी करने को दिल करेगा, बार बार दिल करेगा मैं हम बिस्तरी करूं। और पांचवा काम ये होगा कि आपकी टाइमिंग बहुत हो जाएगी, आपकी टाइमिंग 15-15 मिनट, 20-20 मिनट हो जाएगी। और टाइमिंग ज्यादा होने का फायदा ये है कि जब आप ज्यादा देर हम बिस्तरी करेंगे तो औरत ज्यादा अंडे रिलीज करेगी, ज्यादा अंडे उसके बाहर निकलेंगे, तो अल्लाह के फजल से आपका हमल जल्दी ठहरेगा। और कई दफा औरतों में कमजोरी होती है, अंडे वीक होते हैं, अंडे कमजोर होते हैं, या अंडे बनते ही नहीं हैं, या उनकी ट्यूब्स बंद होती हैं, जिनकी वजह से हमल नहीं ठहर पाता। तो उनके लिए हमारा मजून निसा और ज़ाफ़रानी कैप्सूल होते हैं। उनका क्या मकसद है? उनका मकसद यह, एक तो आपके अंडर औरतों के अंडे बहुत ज्यादा, एग्स बहुत ज्यादा पैदा करने के, ओवरीज को ताकत मिलेगी, हार्मोन्स बनेंगे बहुत ज्यादा मकदार में, और पहले दिन से औरत को फीलिंग आएगी और बहुत ज्यादा अंडे बनेंगे। और इधर से मर्द जब रेगमाही वाला 40 दिन वाला कोर्स 40 दिन वाला कोर्स करेगा, और इधर से जब औरत मजून निसा और ज़ाफ़रानी कैप्सूल को आएगी, वो भी शबाब पर आ जाएगा, मर्द औरत भी शबाब पर आ जाएगी। और अल्लाह के फजल से ये दवाई के दौरान ही फौरन हमल ठहर जाएगा। मर्द की जरासीम ज्यादा होंगे, तेजाबियत कम होगी, पस सेल कम हो गए, इधर औरत के अंडे बहुत ज्यादा बनने शुरू हो गए, बहुत ज्यादा रिलीज होने शुरू हो गए, और आपस में मिलाप किया जो तरीका मैंने बताया, फारग होने के बाद आधा पौना घंटा उसी हालत में रहे, तो अल्लाह के फजल से उसी माह हमल ठहरेगा। और ये मेरा आजमूदा तरीका है, 20 साल से 18-19-20 साल से तकरीबन ये मेरा आजमूदा नुस्खा है अल्हम्दुलिल्लाह। जिनको मैंने ये कोर्स करवाया, जिनको मैंने ये तरीका बताया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से उनका उसी महीने नहीं तो अगले महीने अल्लाह ने हमल ठहराया जरूरी। और 50-50 साल उम्र के लोग, 45-45 साल, 46-46 साल की औरतें और 55 साल के मर्द मेरे पास आए हैं, जिनके घरों में खुशियां आई हैं। अल्लाह यही तरीका और यही कोर्स मैंने करवाया, और मुझे अल्लाह पे पूरा यकीन है। और मैं दुआ करता हूँ, या अल्लाह जिसने ये दवाई खाई है, जिसने दवाई यूज कर रहा है, या अल्लाह उसके घर में खुशियां दे। और मुझे ज्यादा खुशी होती है जब वो बंदा फोन करके कहता है ना, जी मेरे घर में खुशी आ गई, मेरे घर में प्रेगनेंसी की खुशी आ गई और प्रेग्नेंट मेरी औरत होगी, यकीन माने मुझे उससे ज्यादा खुशी होती है। और जब वो मेरे घर मिठाई का डब्बा वैसे खुशी के साथ होके आते हैं, तो मुझे इतनी खुशी होती है, उनके चेहरे पे खुशी होती है जो तो मुझे भी दिखे, उनको सुकून मिलता है, या अल्लाह मेरी वजह से आपने उनको शिफा दी। और ये जितनी मैंने दवाई बताई है, 40 दिन का मजून रेगमाही वाला कोर्स, औरतों के लिए मजून निसा और ज़ाफ़रानी कैप्सूल, इसमें कोई केमिकल नहीं, कोई नशा नहीं, कोई स्टीरॉइड और कोई कुश्ता वगैरह, ये प्योर देसी जड़ी बूटी से बनती है, प्योर देसी जड़ी बूटी के साथ बनती है, और इसमें किसी किस्म का केमिकल नहीं है, ये प्योर। और जितनी चीजें गर्म उतनी ठंडी, जितनी जड़ी बूटियां हमने गर्म डाली उतनी जड़ी बूटियां हमने ठंडी डाली, जितनी जड़ी बूटियां हमने खुश्क डाली उतनी जड़ी बूटियां हमने तर डाली। ये दवाई बनती है मोतदल, इसका नुकसान नहीं होता, चाहे मर्द का 40 दिन का कोर्स, चाहे औरत का मजून निसा ज़ाफ़रानी कैप्सूल, तो दवाई नुकसान नहीं देती, मोतदल बनती, हर उम्र में, हर मिजाज चेक करवाने की जरूरत ही नहीं है, हर उम्र में, हर मिजाज में, हर मौसम में आप उस दवाई को खा सकते हैं। उस दवाई का फायदा क्या होगा? वो आपको, जैसे आप ग़िज़ा से, दूध से, गोश्त से, मछली से अपने जिस्म को तवाना करते हैं, ग़िज़ा देते हैं अपने जिस्म को, तगड़ा बुजुर्ग
और ये दवाई का भी यही काम है, आपके जिस्म को अंदरूनी तौर पर आपकी नशोनुमा होती है, जैसे माँ के दूध के साथ बच्चे की नशोनुमा होती है, इसी तरह ये दवाई आपकी नशोनुमा दोबारा कर देगी। कोई गलत कार्यों की वजह से, मर्दों की गलत कार्यों की वजह से ये अपने जरासीम बहा दी, अपना लिक्विड ज़्यादा बहा दी, वो कमी पूरी होगी। औरतों को घरों में लकोरिए की वजह से ये मामला बन जाता है, अंडे नहीं बनते हैं, अंडे कमज़ोर बनते हैं, उनका वो मसला बन जाएगा। और औरतों जो मजून निसार ज़ाफ़रानी कैप्सूल खाएंगी, उनको लिकोरिया जितना भी पुराना है लिकोरिया ख़त्म हो जाएगा। जिसमें टेंशन है, बोझलपन है, थकावट है, वो उनकी ख़त्म हो जाएगी, ये भी फ़ायदा होगा उनका। थकावट है, हड्डियाँ दुखती हैं, जिस्म दुखता है, जिस्म बेचैन रहता है, वो भी ये खाने मजून निसार और ज़ाफ़रानी कैप्सूल खाने से फ़ायदा हो। जिस्म में सुकून पैदा हो जाएगा, जिस्म में शांति पैदा हो जाएगी, हाँ जी, और जिस्म मजबूत हो जाएगा और अंडे भी बनने शुरू हो जाएंगे और अल्लाह के फजल से आपके घर में खुशी आएगी। और ये मजून जब प्रेगनेंसी हो जाएगी, बाद में ये मजून खाती रहे मेरी बहनें, और जिनको प्रेगनेंसी हो गई है वो भी खा सकती हैं। और ये 9 माह खाएं। एक तो ये होगा कि आपका जिस्म बाद में फूलेगा नहीं, और आपका जिस्म जो बच्चा पैदा होगा खूबसूरत, सेहतमंद, मजबूत पैदा होगा, बीमारियों का शिकार नहीं होगा। और प्रेगनेंसी के बाद, डिलीवरी के बाद औरतों को जो स्याहियां पड़ जाती हैं, रंग काले हो जाते हैं, ये ऐसा कोई मान, और जिस्म पहले से भी ज्यादा खूबसूरत स्लिम हो जाएगा, पेट नहीं निकलेगा बाहर ये मजून खाने से। कोई भी औरत प्रेग्नेंट है वो मजून निसा और ज़ाफ़रानी कैप्सूल खाएं, जिसमें दर्द बेचैनी क्या नहीं आएगी, मजबूत रहेंगी। और डिलीवरी करने का उनको पता नहीं होगा कि हमने बच्चा पैदा किया, हमने इतनी एनर्जी ज़ाया कर दी है, नहीं, पता ही चलेगा उनको। और पहले से भी ज़्यादा खुशनुमा हो जाएंगी, खूबसूरत हो जाएंगी, चेहरे पे शदाबी आ जाएगी, पहले से भी ज़्यादा हो। और औरतें डिलीवरी के बाद घी ना खाया करें। ऑयली चीज़ें घी खाने की वजह से मुंह पे स्याहियाँ निकलती हैं, जिस्म फूल जाते हैं, जिस्म डोलों की तरह बड़े बड़े हो जाते हैं। ऐसे मेरी बहन ना करें, बिल्कुल ना करें। डिलीवरी के बाद कभी भी घी ना खाएं। ये मजून निसा खाएं और साथ ज़ाफ़रानी कैप्सूल का, आपकी कमजोरी सारी 2 महीने के अंदर पूरी, और आप पहले की तरह तंदुरुस्त, तवाना, पहले से भी ज्यादा खूबसूरत। ठीक हो गया जी। और ये मजून निसा जो है, और मजून 40 दिन का कोर्स, 40 दिन का जो मर्दों का कोर्स मजून रेगमाई वाला है वो 11,000 रुपए में, ठीक है। और जो मर्दों का 40 दिन वाला कोर्स 33 जड़ी बूटी वाला वो 6,000 रुपए में। और मजून निसा है वो 4,000 रुपए का, 2 महीने के कैप्सूल और 2 महीने का ज़ाफ़रानी कैप्सूल और 2 महीने का मजून। जितना भी पुराना लकोरिया मैंने बताया, जितनी भी पुरानी टेंशन, बोझलपन, थकावट, आंखों में हल्के और स्याहियां पड़ी, वो सब खत्म हो जाएंगे। और लकोरिया जितना भी पुराना वो ठीक हो जाएगा। ठीक हो गया। तो किसी भी मेरे भाई को, मेरी बहन को अगर मुझसे मंगवाना चाहते हैं तो मेरा कॉल और व्हाट्सअप नंबर पूरा मुझे कॉल करें, व्हाट्सअप करें। ये TCS के जरिए, लेफ्ट के जरिए, पोस्ट ऑफिस के जरिए 2 दिन के अंदर अंदर ये दवाई आपके घर मिल जाएगी। ठीक हो गया जी। और अगर मेरा भाई और कोई बहन ये चीजें खुद घर में आपने बनाना चाहता, मुझसे नहीं मंगवाना चाहता, तो खुद बनाना चाहता, तो मैंने इनके नुस्खे भी ईमानदारी के साथ बताए हुए हैं। जो मैं खुद बनाता हूं वही मैंने नुस्खे बताए हुए हैं। आप मेरा चैनल खोलें, उसमें देखें 40 दिन के कोर्स वाला नुस्खा बनाने का तरीका और मजून निसा और ज़ाफ़रानी कैप्सूल बनाने का तरीका, वो आप देखें और खुद बनाएं। अगर नहीं बना सकते तो मुझे कॉल करें, मैं आपको भेज देता हूं। ठीक है जी। तो मेरे भाई और दोस्तों, ये हमल ठहराने का, प्रेगनेंसी का आसान और मुजर्रब नुस्खा मैंने आपको बताया, बहुत मुजर्रब नुस्खा। और मैंने फिर आपको बात दोहरा रहा हूं, और दवाई के दौरान ही, पहला महीना नहीं होता हमल ठहर जाता, दूसरा महीना नहीं होता हमल ठहर जाता। अल्हम्दुलिल्लाह इतना मुजर्रब और इतना फायदेमंद नुस्खा। और इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है कि मर्द की टाइमिंग भी पूरी हो जाती, सुर्रत इंजाल का खात्मा, टाइमिंग ज्यादा हो जाती। कईयों को शहावत नहीं आती, शहावत बहुत ऊपर, जिस्म को अंदरूनी तौर पर ताकत भी देता है, तवाना करता है, अंदरूनी मजबूत कर देता है, जितनी खोई हुई ताकत है वो पूरी कर देता है। ठीक है जी। तो मेरे किसी भी भाई को, मेरी बहन को जरूरत हो तो मुझे कॉल करे, तो इंशाल्लाह मैं उनको भेज दूँ। औरतों की ट्यूब्स बंद है वो भी इससे खुल जाएंगी। ठीक है, ट्यूब जो बंद है इससे खुल जाएंगे। तो मेरे औरतों को माहवारी पीरियड का मसला है तो वो भी इससे क्लियर हो जाएंगे। वो जिसको आते नहीं है वो 6 महीने लगातार या 4 महीने लगातार खाए, माहवारी पीरियड अपने तरतीब से आने शुरू हो जाएंगे। मजून निसा की 3 या 2 डबियां खाए, वो उनके अपनी लेवल पे आना शुरू हो जाएंगे। जब तक माहवारी पीरियड खुल के पूरे नहीं आते, यानी कि ये ना को 6 महीने के बाद आते, महीने बाद भी आते, चाहे एक पैड भी बढ़ जाए। इसमें मैं एक बात और क्लियर कर दूं, बच्चे का पैदा करने में औरत का किरदार बहुत कम है। औरत को माहवारी पीरियड आते हो, चाहे 15 दिन आगे हो जाए, 15 दिन पीछे हो, कोई मसला नहीं है। चाहे उसको 1 दिन भी आते हैं,
और एक पैड ही उसका भरता है, सिर्फ एक पैड को भी खून ताजा लग जाता है, एक पैड को। औरत बिल्कुल ठीक है, औरत को कोई मसला नहीं है, वो बच्चा पैदा करेगी। हमारे ये माशरा ऐसा बन गया है कि औरत को कसूरवार कहते हैं कि वो बच्चा नहीं पैदा करती। नहीं मेरे भाई, गलत बयानी हेरा फेरी नहीं करते। और क्या करती, नर्सें क्या करती हैं, नर्सों के पास जाती ऐसी बातें सुना देती हैं जी, तुम्हें सोजश है जी, तुम्हें फलां है जी, तुम्हें फलां, और 6-7 माह बेचारी जाती रहती है, उससे पैसे दवाइयाँ देती रहती है, वो पैसे कमाती रहती है, ऐसे कह दी तेरे अंदर सोजश है, तेरे अंदर फलां है, और बेचारी दवाइयाँ खा खा के औरत बेटी बहन फूल जाती है, स्याहियाँ पड़ जाती हैं। हालांकि औरत को दवाई की ज़रूरत ही नहीं। औरत को अगर उसको माहवारी पीरियड आते हैं और अंडों का थोड़ा मोड़ा, ये देसी दवाई का नुकसान साइड इफेक्ट कोई नहीं, क्योंकि देसी जो इंग्लिश दवाइयाँ ना जी, वो तो चेहरे पे स्याहियाँ जिसम फूल जाओ, लड़की लड़की रहती ही नहीं है। वो क्या खाती है, उसको अपनी सास ससुर उनके रिश्तेदारों का गम होता है कि ये कब जल्दी जल्दी मेरा हमल ठहर जाए और मैं घर में अपने बसने वाली बन। तो मैं अपने भाइयों से भी कहता हूँ, अपनी बीवियों को प्यार दें, अपनी बीवियों को हौसला दें, अपनी बीवियों से मोहब्बत करें। वो अपने माँ को, अपनी बहन को, अपने बाप को और अपने बचपन के घर को छोड़ के आ गई, अपने गली मोहल्लों को छोड़ के आ गई, अपने देश को छोड़ के आ गई। और एक माँ की गोद में खेलने वाली बच्चियां शादी के बाद ऐसे हो जाती हैं, कभी कभार मिलना, कभी मर्द ने जाने दिया या नहीं जाने दिया, उसके रंग में रंगी गई। तो मेरे भाई, जो अपने बाप माँ को छोड़ के तेरे घर में आ गई, उसको मोहब्बत दे, उसको प्यार दे, उसको हौसला दे, उसकी इज्जत करें, उसकी इज्जत करें, बहुत प्यार दे। अगर आप उनको प्यार देंगे तो बदले में आपको भी प्यार मिलेगा, आपको भी मोहब्बत मिलेगी और जिंदगी खूबसूरत निकले। और 99% औलाद पैदा करने में मर्द कसूरवार है। अगर औलाद पैदा नहीं हो रही तो मर्द का कसूर है, औरत का कसूर नहीं। अगर उसको पीरियड आ रहे हैं, एक दिन भी आ रहे हैं, चाहे 15 दिन आगे हो रहे हैं, चाहे 15 दिन पीछे हो रहे हैं, औरत का कसूर इसमें नहीं है मेरे भाई, औरत का कसूर थोड़ा सा भी नहीं है। मर्द के अंदर तजाबियत पैदा होती, मर्द के अंदर पस सेल पैदा होते, और जो मनी के साथ बाहर निकल क्यों पैदा होते, मुश्तजनी करने से, हाथ रसी करने से, शवार में पीले और ये बोतलें पीने से उनके लिक्विड जो है उनमें तजाबियत आना शुरू हो जाती है और वो कमज़ोर हो जाते हैं। शराब कशी और चरस वगैरह ऐसी चीज़ें पीने, नशीली चीज़ें पीने की वजह से तजाबियत आना शुरू हो जाती है। तो ये औरत पे नहीं, मर्द पे डिपेंड करता है। तो उनके लिए कोई मसला नहीं है, ये 40 दिन वाला कोर्स करे और औरत मजूर निसा है इनका दवाई के दौरान हमल ठहरे, कोई मसला नहीं। अल्लाह से दुआ करें, सदका दें, अल्लाह के फजल से हमल ठहर जाएगा। तो मैं फिर कहता हूँ, मैं अपनी माओं को कहता हूँ जिनके घरों में ब्याह के आती हैं बेटी, उनको तंग ना करें, उनको हौसला दें, वो भी किसी की बेटी है, ठीक है। अगर आपकी बेटी उस जगह पे हो तो आप क्या कहेंगे बताएं मुझे। वही माँ जो सास है वो उसको तंग करती है, उसको कहती है, उसको बार बार जलील करती है कि बच्चा क्यों नहीं पैदा कर दिया, कुछ कहती है कि औरत नहीं मर्द चाहिए मुझसे, मुझे बेटा चाहिए, तो ये उसका बस है मेरा बता। औरत में तो बेटा पैदा करने वाले जरासीम ही नहीं है, ये तो मर्द पे डिपेंड करता, बेटा पैदा करता है या बेटी पैदा करता है, अल्लाह ने रखा ही नहीं है उसमें। तो मैं अपनी माओं को कहता हूं, जो किसी के अपनी बेटी आपकी इस जगह पे हो तो आप क्या करेंगे उसके लिए, ये सोचें। उसको तंग करेंगे? नहीं करेंगे, उसके लिए दुआ करेंगे, सदका करेंगे, ऐसे। तो मेरे भाई और दोस्तों, ये 40 दिन का कोर्स मंगवाना, मैं फिर बता रहा हूँ, मुझे मेरा कॉल और व्हाट्सअप नंबर पूरा, मुझे कॉल करें, व्हाट्सअप करें, इंशाल्लाह ये 2 दिन के अंदर ये दवाई आपको आपके घर मिल जाएगी। और कब्ज़ की दवाई, हेपाटाइटिस सी की दवाई, खारिश की दवाई और गुर्दे की दर्द की दवाई, ये 4 किस्म की दवाइयाँ हमारी बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल फ्री है। किसी मेरे भाई को, मेरी बहन को ज़रूरत हो, मुझे कॉल करे, व्हाट्सअप करे और इंशाल्लाह 2 दिन के अंदर ये दवाई आपको आपके घर मिल जाए। और कभी कभार कोरियर की वजह से दवाई 1 आधा दिन 2 दिन लेट हो जाती है, तो मेरे भाई आप टेंशन नहीं लिया करें, मैं भिजवाता हूँ। कई लोग कहते हैं फ्री की दवाई क्या है जो तो देते नहीं, भाई मैं सबको ही देता हूँ, लेकिन कई दफा कोरियर की वजह से 1-2 दिन 3 दिन लेट हो जाती है, तो मेरा भाई मैं तो उसी दिन भिजवाता हूँ जब कोई मुझे कहता है। तो मेरे भाई और दोस्तों, ये 4 और मेरे अपना कब्ज़ की दवा है, ये 4 किस्म दवाइयाँ फ्री होगी। और मेरे भाई जो मर्द बिल्कुल कमज़ोर हो जाते, अपने आप को औरत के काबिल नहीं समझते, वीक हो जाते, कमज़ोर हो जाते, जो पहले वाला कोर्स मैंने बताया 40 दिन वाला, वो कोर्स लें और सुबह शाम का कैप्सूल, 7 मजून और 1 तिले की 2 शीशियाँ, ये मुकम्मल कोर्स खाएं। और औरतों के लिकोरिया पुराना है जो मैंने पहले बताया है, उनके लिए है मेरा भाई। तो मेरे भाई और दोस्तों, आप यूट्यूब पर हाफिज़ हकीम उमर फ़ारूक लिखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, घंटी का बटन भी दबाएं, लाइक शेयर भी करें, ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो मेरे भाई और दोस्तों,
ये ज़िंदगी का जो गुजरने का म्यार है ना जी, बंदा बड़े बड़े फैसले कर देता है, मैं यूं करूंगा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया, मैंने अल्लाह को कहाँ से पहचाना? अपने टूटते हुए इरादों से मैंने अल्लाह को पहचान लिया कि कोई ज़ात है, जो मैं सोचता हूँ वो नहीं होता, जो नहीं सोचता वो हो जाता है, और मेरे लिए बेहतर होता है। वो ज़ात मेरे लिए बेहतर करती है, वो ज़ात है, वो वहदहू ला शरीक है, अहक्कु मन ज़ुकिर है, अहक्कु मन उबिद है, अंसरु मन बतूगिया है, अरअकु मलिक है, अजवद मन सुइल है, औसौ मन आता। वो बादशाह है, वो बादशाह है कि अल खल्क वल अमर वल लैल वन नहार वमा सकना फीही मा लिल्लाहि वहदा। मखलूक उसकी, हुकूमत उसकी, दिन उसका, रात उसकी। अशम्स वल कमर वन नजूम मुसख्खरातुम बिअमरे। सूरज उसके ताबे, चांद उसके ताबे, हवाएं उसके ताबे। व इलल अर्ज़ि कैफ़ सुतिहत। ये देखो से किसने बनाया? वल अर्ज़ा फ़रशनाहा फ़निअमल माहिदून। आसमानों को किसने उठाया? वल अर्ज़ा बनैनाहा बियदिना व इन्नल मूसिऊन वजअलनास समा सक़फ़न महफ़ूज़ा अलम नजअल अर्ज़ा मिहादा वल जिबाला औतादा वख़लक़नाकुम अज़वाजा वजअलना नौमकुम सुबाता वजअलनल लैला लिबासा वजअलना नहारा माशा वबनैना फ़ौक़कुम सबन शिदादा वजअलना सिराजन वहाजा वअंज़लना मिनल मुअस्सिराति माअन सज्जाजा कुल लिमनिल अर्ज़ु मन फ़ीहा। अल्लाह का दावा सुनो, कुल लिमनिल अर्ज़ु मन फ़ीहा कुल मन रब्बुस समावाति सब्बि व रब्बुल अर्शिल अज़ीम कुल मन बियदिही मलकूतु कुल्लि शै व हुवा अजीरु वला जार अलैह। कौन है ज़मीन का मालिक? कौन है आसमान का मालिक? आसमान उसके कब्जे में, ज़मीन उसके कब्जे में, हवाएं उसके कब्जे में, मौत उसके कब्जे में। खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। ज़िंदगी का मालिक, मौत का मालिक, ताकत का मालिक, किबरियाई का मालिक, जबरूत का मालिक जल्ला जलालुहु। वो शहनशाह, वो शहान शाह, वो बादशाह, वो मेरा मौला है, वो मेरा मौला है। अल्लाह फरमाता है, मैं पत्ते पत्ते में, जर्रे जर्रे में, डाली डाली में और हर जगह में उस शख्स को अपनी ज़ात के शाहकार दिखलाता हूँ। लेकिन आँख वो हो जो किसी की बेटी को देखना छोड़ दे, कान वो हो जो गलत सुनना छोड़ दे, जो रंडी का गाना सुनना छोड़ दे, और दिलो दिमाग वो हो जो किसी के खिलाफ सोचना छोड़ दे। फरमाया पत्ते पत्ते में, जर्रे जर्रे में मैं उसे अपनी ज़ात के शाहकार दिखलाऊंगा। फिर वो कहेगा हाँ हाँ हाँ, वो है, वो है, वो वहदहू ला शरीक है, अहक्कु मन ज़ुकिर है, अहक्कु मन उबिद है, अंसरु मन बतूगिया है, अरअकु मलिक है, अजवद मन सुइल है, औसौ मन आता। वो है, वो शहनशाह, शहान शाह, बादशाह, वो मेरा मौला है। उससे मोहब्बत करें, उसकी तारीफ करें। एक बद्दू बैठे मस्जिद में अल्लाह की तारीफ कर रहे और अल्लाह को क्या कह रहे? या मल्ला तराहुल उयून, ए वो ज़ात जिसे कोई आंख ना देख सकती हो, वला तुखालितुहु ज़ुनून, ए वो ज़ात जो किसी तख़य्युल में ना समाता हो, व यसिफहुल वासिफून, ए वो ज़ात जिसकी तारीफ करने वाले उसका हक ना अदा कर सकें, वला तगय्युहुल हवादिस, जो कायनात के इनकलाब से न डरता हो, वला यख्शद दवायर, जो ज़माने की नरंगियों से न डरता हो, यालमु आदा कातिल अमतार, जो बारिश के कतरों की दाद को जाने, वादा वारकिल अशजार, जो दरख्त के पत्तों की दाद को जाने, वादा माज़लम अलैहिल लैल व अशरक अलैहिन नहार, जो दिन रात को जानता है, जहाँ आता है, जाता है, चाहता है, उसकी तादाद को जानता है। यालुम मकाइल बिहार व मसाकिन जिबाल, जो समंदरों के पानी का वज़न किए हुआ है, पहाड़ों का वज़न किए हुआ है, उसके मिसकाल को भी जानता है और उसके ज़र्रे ज़र्रे को भी जानता है। ए वो ज़ा ला तुवारी मिन्हु समा, आसमान जिसे कोई चीज़ छुपा नहीं सकते, वला अर्दुन अर्दा, ज़मीन जिसे कोई चीज़ छुपा नहीं सकती, वला तहरुन माफ़ी तारिही, समंदर अपने अंदर छुपे खुदा ने उस से कोई चीज़ छुपा नहीं सकते। ये वो अल्लाह की तारीफ़ कर रहे थे। तो आपने फरमाया बिलाल तेरे पास कुछ है? फरमाया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सोने की डली पड़ी हुई है। फरमाया ले आओ। फिर आपने उसको दी। फिर फरमाया पता है तुझे किस बात पर दिया? वो कहने लगे रिश्तेदारी की बिना पर। वो भी कुरैश थे। फरमाया नहीं, जो तूने अल्लाह की खूबसूरत तारीफ़ की है उस पर तुझे दिया है। मेरे भाई और दोस्तों, हम भी अल्लाह की तारीफ़ करें, अल्लाह की तारीफ़ करके अल्लाह से मांगने वाले। हम क्या करते हैं? रब्बना आतिना फी दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। अल्लाह से मांगे, अल्लाह से मांगे। अल्लाह को मांगना पसंद है। अल्लाह कहते हैं जो मुझसे मांगता है मैं उसके और देता हूँ, मैं उसको और देता हूँ जो मुझसे मांगता हूँ। गिर गिर रो रो के मांगे, अल्लाह के आगे सजदों में मांगे मेरा भाई। वो सुनता है। इस उम्मत की शान में लिखा हुआ है कि इस उम्मत की हर दुआ कबूल होगी। अल्लाह ताला फरमाते चाहे मैं दुनिया में कबूल करूं चाहे मैं आखिर में, इस उम्मत की सारी दुआएं कबूल अल्लाह से मांगा करे मेरा भाई। और दो चीजें मैं आपको आज बताने लगा हूं। दो चीजें अल्लाह मांगने के बगैर नहीं देता। अल्लाह
पैसा अल्लाह आपको दे देगा, गाड़ी बंगला कोठी हर चीज़ आपको अल्लाह दे देगा। दो चीज़ें अल्लाह आपको अल्लाह से मांगने के बगैर नहीं मिलेंगी, वो कभी नहीं मिलेंगी। वो दो चीज़ें कौन सी हैं? एक अल्लाह की मोहब्बत और एक अपने लिए हदायत। ये अल्लाह मांगने के बगैर नहीं देता। अल्लाह से मांगे, या अल्लाह अपनी मोहब्बत मेरे दिल में पैदा कर दे, या अल्लाह मुझे हदायत दे दे, या अल्लाह नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत मेरे दिल में पैदा कर दे, या अल्लाह अहले बैत की मोहब्बत मेरे दिल में पैदा कर दे। तो मेरे भाइयों देखो, अल्लाह देखना अल्लाह आपको कैसे ऊपर लेके जाता है, अल्लाह आपकी कैसे जमा, आप अल्लाह के महबूब बन जाओगे, अल्लाह के महबूब बन जाओगे। जैसे अल्लाह ने फरमाया इन्नी लाका मुहिब्बुन फबी हक्की अलैका कुल्ली मुहिब्बा, ए मेरे बंदे मैं तुझसे मोहब्बत किए बेटा, तू भी तो मुझसे मोहब्बत कर। ये देखें सही, जब अल्लाह से मोहब्बत करके अल्लाह कहते मैं तुम्हारी दुनिया भी बना दूंगा, मैं तुम्हारी आखिरत भी बना दूंगा, और मैं तुझसे मोहब्बत करूंगा, मैं तुझसे प्यार करूंगा, मैं तुझे महबूब बना लूंगा अपना। एक दफा अल्लाह से अल्लाह का अपने आप को कहलवा ले तो अल्लाह फिर बेवफा नहीं करने वाले। बस अल्लाह से एक दफा अल्लाह के बन जाए, अल्लाह ये कह दे तू मेरा है। जब अल्लाह कहे तू मेरा, फिर अल्लाह नहीं कहता कि अब तू मेरा नहीं है। बस अल्लाह से ये एक दफा कहला ले। तो मेरे भाई और दोस्तों, जितनी जिंदगी अल्लाह की नाफरमानी में, नमाजों में कमी हुई, इबादत में कमी हुई और अखलाक में कमी हुई, बेहतरीन मुसलमान वो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसके अखलाक अच्छे हैं। बेहतरीन मुसलमान वो है जिसका ये ज़बान का बोल अच्छा है। बेहतरीन मुसलमान वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा है। बेहतरीन मुसलमान वो है जो अपने माँ बाप बीवी बच्चों के साथ अच्छा है। बेहतरीन सदका वो है जो तुम अपनी बीवी पर खर्च करते हो। बेहतरीन सदका वो है जो तुम अपने बच्चों पर, माँ बाप पर खर्च करते हो। तुम कमा रहे और किन पर खर्च कर? अपने आप पर और अपने बच्चों पर खर्च। अल्लाह क्या कर रहे हैं? तुम्हारा सदके का सवाब लिखी जा रहे हैं। ऐ मेरे बंदे जा, मैं तेरा सदके का सवाब लिखता हूँ। और ये कहाँ से मेरी शान? नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत में आकर ये अल्लाह ने शान बढ़ा दी। जिस उम्मत में नबियों में आने का, या अल्लाह मुझे इस उम्मत में पैदा कर दे, या अल्लाह मुझे इस उम्मत में ले आ, मुझे वो उम्मत दे दे। फरमाया नहीं, वो मेरे अहमद मुज्तबा ताजदार मदीना सय्यदुल कौनैन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है। हुवज तबाकुम, हम चुने हुए हैं, हमें चुना अल्लाह ने और नबी पाक सारी उम्मतों से इकट्ठा किया और अल्लाह ने हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में डाल दिया। तो उन्हीं का तरीका छोड़ देना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को, सुन्नत ही है जी दाढ़ी छुड़ाना। दिल में ईमान होना चाहिए, दिल में ईमान होना चाहिए, सुन्नत ही है मेरा भाई। नहीं नहीं, नहीं। बहुत बड़ा बोल, ऐसा ना कहा करें। गुनाह को गुनाह समझे, अल्लाह तौफीक दे देगा। अगर आप गुनाह को गुनाह नहीं समझेंगे तो आपको तौफीक कभी नहीं मिलेगी। चेहरे पे आप जा रहे हो, आपको पता चले लोग वो मोहम्मदी जा रहा है, वो मोहम्मदी जा रहा है, पता चले कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम जा रहा है। तो मेरे भाई और दोस्तों, मेरी बात का गुस्सा नहीं करना, हमने एक दूसरे को कहना मेरे भाइयों, आपने मुझे समझाना, मैंने आपको समझाना। मैं भी तौबा करता हूँ, आप भी तौबा करें। और आप कमरा बनाते हैं ना जी, कमरा बनाते हैं, सबसे पहले जाहिर बनता है। जो लोग कहते हैं नहीं मेरी दाढ़ी मेरे अंदर आ जी, ऐसी बातें ना कहा करें आप, और ये अंदर होना चाहिए बाहर नहीं। आप, मैं मिसाल देने लगा हूं आपको। कमरा बनाते हैं ना जी, कमरे का सबसे पहले जाहिर बनता है। कमरे का सबसे पहले जाहिर, हमने कमरा बनाया, सबसे पहले जाहिर बनाया, फिर बाद में अंदर ये दवाइयाँ, लैटो, खूबसूरती, पंखे, AC, ये कब लगा? ये बाद में लगा, ठीक है। और डेकोरेशन कब हुई? बाद में हुई। इसी तरह मेरे भाई और दोस्तों, जब तक आपका जाहिर नहीं बनता, कभी आपका अंदर नहीं बनेगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जाहिर ही बना लें आप, दाढ़ी हो, नबी पाक से सुन्नत हो, अल्लाह के फजल से, मुझे अल्लाह पे यकीन, अल्लाह आपके अंदर भी बदल देगा, अल्लाह आपके अंदर भी ईमान पैदा कर देगा। तो आज से तौबा कर लें और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुन्नत जो दाढ़ी है ना जी, इसको पक्का कर लें चेहरे पे कि आज के बाद मैंने दाढ़ी नहीं मुंडवानी, मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम बन के जिंदगी गुजारूंगा। और कब्र में जब जाएंगे ना जी, तो सबसे पहले चेहरा देखना जी। जिस कौम की मुशाबत इख्तियार करो, क़यामत वाले उस दिन उसके साथ उठोगे मेरे भाई। ये हदीस है, हदीस है अल्लाह कभी मारफा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो जिस कौम की मुशाबत इख्तियार करेंगे क़यामत वाले दिन उसके साथ उठेंगे आप। तो जब कब्र में जाएंगे सबसे पहले चेहरा ही देखेंगे, फिर जब चेहरा ही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक ना हुआ तो मेरे भाई बताएं, खुद सोचें, अपनी अपनी जगह पे सब सोचें कि मैं अगले सवालों का जवाब दे सकूंगा या नहीं दे सकूंगा। बताएं, आप खुद बताएं। तो जिंदगी थोड़ी सी गुजर जाए, 50-60 साल। शैतान कहता, आज कल एक हमारे दोस्त थे, हम उन्हें कहते भाई दाढ़ी रख लें, दाढ़ी रखो, कहता यार तौबा करनी अभी नहीं, तौबा करनी अभी नहीं। तो हम एक ने कहा यार आप, मैं दाढ़ी रखूं, मैं आपको हर दावत जो कहे मैं खिला, मैं कह रहा था उसको, नहीं हले नहीं, मैं तो कुछ दिन बाद
एक दिन आया वो फौत हो गया, थोड़ी सी तबीयत खराब हुई और दुनिया से चला। क्या कह रहा था, मैं हाले नहीं, मैं एक महीना ठहर करूंगा, मैं हुण नहीं, हुण कर लैनी। क्या हुआ, मौत ने आके उसको दबोच, मौत आ गई, उसका टाइम पूरा हो गया। तो मेरे भाई और दोस्तों, इस मर जाने मिट जाने से पहले पहले, मट्टी की चादर ओढ़ने से पहले पहले हम अल्लाह के दरबार में तौबा कर लें, और जितना इन आंखों ने गलत देखा, इन कानों, अल्लाह से तौबा कर लें, अल्लाह से तौबा कर। अल्लाह ताला फरमाया, या दाऊद बश्शिरिल मुजरिमीन, ए दाऊद जाओ गुनाहगारों को खुशखबरी सुना दो और उनको कह दो कि तुम्हारा बड़े से बड़ा गुनाह माफ करना मेरे लिए, तौबा करो, मैं तुम्हारे सारी माफ कर दूंगा। फिर फरमाया, या दाऊद तू ही बता, जब मेरा नाम फरमानों से ऐसा प्यार है तो फरमाबरदारों से कैसा प्यार होगा। हाँ, फरमाबरदारों से कैसा प्यार होगा। मेरे भाई और दोस्तों, अल्लाह से अल्लाह की मोहब्बत मांगे, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत मांगे, अहले बैत की मोहब्बत मांगे। और आज के मैं भी तौबा करता हूँ, या अल्लाह जितने सगीरा कबीरा गुनाह हुए, इन आंखों ने जितने गुनाह हुए, या अल्लाह बचपन से लेकर आज मैं तौबा करता हूँ, मैं भी करता हूँ, आप भी तौबा करें। अपने माँ बाप के लिए भी तो बख्शिश की दुआ मांगे, उनके दर्जात की बुलंद दुआ मांगे, और पूरी उम्मत के लिए दुआ मांगे, या अल्लाह पूरी उम्मत को हिदायत दे दे, पूरी उम्मत के घरों में रोशनियाँ ले आ, पूरी उम्मत को हिदायत दे दे, सुकून दे दे, उनसे अपने दीन का काम ले। अल्लाह जल्ल शानु मुझे भी आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। सारे नबियों की सबसे बड़ी मेहनत, सबसे बड़ी ताकत इसी चीज पर खर्च हुई कि इन्ना लिहाज़ल खल्क़ खालिक, इस कायनात का एक खालिक है, उसका कोई शरीक नहीं।